Exercise 2, question number 2. Divide this value by this value. हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ये वैल्यू नीचे वैल्यू पर 4y को किससे मल्टीप्लाई करें तो 64y क्यूब आएगा 16y स्क्वेयर के साथ। 4 16 64 y क्यूब और 2 16 32। साइन चेंज किए कैंसिल हो गया। अब इसे ड्रॉप करते हैं। हम 32 को यहाँ नीचे ड्रॉप किया, -1 को ड्रॉप किया। अब 4 9 36 होता है, लेकिन हमें 32 चाहिए तो 4 8 32, 2 8 16। ये कैंसिल हो गया, इसे सिंप्लीफाई किया हमने। -8 ऐसे ही +16 आ गया। अब 4 4 तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, इसे डिवाइड की फॉर्म में लिखा। 5y को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आ गई। 2 5 से 50 सिंप्लीफाई किया हमने। ये 50 यहाँ ड्रॉप हो गया, 8 यहाँ पे आ गया। अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 10 y स्क्वेयर, 2 10 20। अब 20 को नीचे ड्रॉप करेंगे, 20 नीचे ड्रॉप किया, 8 ऐसे ही। 5 4 20 और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4, क्या ये इसका फैक्टर है? चेक करना पड़ेगा। इससे y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो 3y - 2 को 0 डेट पुट किया, y की वैल्यू आई 2/3। 2/3 को हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। हमने y की जगह यहाँ पे 2/3 पुट कर दिया। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये 0 आ गया। इट्स मीन दैट 3y - 2 इस इक्वेशन का फैक्टर है। क्वेश्चन 5, इफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल आर दिस फाइंड द पोलिनोमियल। 3 जीरो हैं, या कि 3 आपके ऊपर रूट्स दिए हुए हैं। वो जीरो हैं कि एक्स की आपको तीनों वैल्यूज दी हुई हैं। इट्स मीन एक्स की आपको तीनों वैल्यूज दी हुई हैं। ये +4 -4 हो गया है, 3 और 5 इधर चला गया, ये भी इसी तरह। तो ये आपको 3 फैक्टर बन गए। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को। ये सेंटर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बाकी दोनों वैसे ही लिख दी हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने 5x साथ मल्टीप्लाई किया, 5x²। 5 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई -6। 5x 2 ये फोकस 5x 2 +10 और -3x। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। +10x -3x, ये 7x आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। x 5 5x³, x 7 7x², x 6 -6x, 4 5 20 -4 7 -28, 4 6 -+24। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। +7x² -20 -13 आ गया। -6 और -28 -34 आ गया। 5x³ वैसे ही, 24 भी वैसे ही, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग दिस बाय दिस इज 0। यानी कि इस पोलिनोमियल इक्वेशन को x - 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब है इस पोलिनोमियल इक्वेशन का x - 4 फैक्टर है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा k 0 आएगा। तो x - 4 को 0 लेट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी +4। हमने x - 4 को 0 लेट किया, x की वैल्यू +4 आ गई। इक्वेशन में x की जगह हमने 4 पुट कर दिया और रिमाइंडर 0 था, रिमाइंडर की जगह हमने 0 पुट कर दिया। इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे k की वैल्यू आ जाएगी -48। क्वेश्चन 7, सपोज द कोशेंट अपॉन डिवाइडिंग द पोलिनोमियल बाय दिस। तो ये डिवाइजर हमारा हो जाएगा x + 4 इज, और कोशेंट में दिया हुआ है। कोशेंट क्या है हमारे पास? कोशेंट की जगह लिख देंगे 3x² - 7 + 32 और रिमाइंडर की जगह +21। ये हमारा फार्मूला, हमने पूरे चैप्टर में फार्मूला पढ़ा है। डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है ना। व्हाट इज़ द डिवाइडेंड? तो डिवाइडेंड हम निकाल लेंगे। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। x 3x साथ 3x³ x², 4 30 32x, फिर 4 3 12, 4 - 1 -4 और 4 30 128 + 121। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3x³ वैसे ही आ गया। 12x² - x² इज इक्वल टू +11x²। 32x - 4,
ये प्लस 28x आ गया, 128 प्लस 121 249, तो ये हमारे पास डिवाइडेंड की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ टू लीनियर फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस, ये देखिए पावर 3 है तो 3 लीनियर फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर हमें दिए हुए हैं, तो थर्ड क्या होगा? तो 3 फैक्टर होंगे, पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, थर्ड हमने निकालना है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन आ जाती है। तो सिंपली ये दोनों फैक्टर यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएंगे और थर्ड फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। हमने पहले इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आया, ये आंसर आ गया। अब इसको यहाँ जाकर डिवाइड कर देते हैं, तो ये y² प्लस y माइनस 6 इसके साथ जो डिवाइड हो गया, ये आ गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं मज़ीद, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, पहले इस फॉर्म में लिख दिया। अब y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ आ जाएगा, ये हमने इसको y से मल्टीप्लाई किया, y³ आ गया। देन y को y से मल्टीप्लाई किया, y² माइनस 6 को y को माइनस 6y, साइन चेंज किए, कैंसिल, 6 में से y² किया तो 5y², और ये प्लस 6y था, ये माइनस y था, तो प्लस 5y, 30 वैसे ही ड्रॉप हो गया। अब y² है, ये भी y² है, सिंपल इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये सारी इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो हमारा थर्ड फैक्टर आ जाएगा y प्लस 5। शुक्रिया माय फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मान लिया, तमाम क्वेश्चन की एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखे भेजें, हम इंशाअल्लाह ताला उस पर आपको सलूशन बना के सेंड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।